Good morning everyone, welcome to SS lecture. Now today we'll continue our SS chapter, page number 25, Tsunami. Due to volcanic eruption or earthquake on the sea floor, high oceanic waves are created. सी फ्लोर पे वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से या फिर अर्थक्वेक की वजह से जो ओशनिक वेव्स होती है वो एकदम हाई हो जाती है और इसी को सुनामी कहते हैं. दे आर हाई एंड हैव अनइमेजिनेबल लेंथ. बहुत ही हाई होता है और उसकी लेंथ तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते. द लेंथ इज़ अप्रॉक्सीमेटली 700 to 1600 किलोमीटर्स, इतनी उनकी लेंथ होती है. These waves travel with a great speed and force. By the time they reach the coast, they attain great height and power, which causes a great deal of destruction in the coastal regions. ये waves बहुत ही ग्रेट स्पीड से और फोर्स से ट्रैवल करती है और जब तक वो कोस्ट पहुँचे, सी कोस्ट पहुँचे, तब तक तो उनकी हाइट एकदम ग्रेट हो जाती है, फुल हो जाती है और पावर भी इतना होता है कि कोस्टल रीजन्स में बहुत नुकसान होता है. इट वॉज विटनेस्ड ऑन 11 मार्च 2011 इन जापान. जापान ने ये सुनामी विटनेस की थी 2011 में, 11 मार्च को वहाँ पे सुनामी आई थी. स्ट्रॉन्ग एंड वॉली विंड्स ऑल्सो क्रिएट बिग एंड स्ट्रॉन्ग वेव्स. स्ट्रॉन्ग और वॉली विंग्स भी बिग और स्ट्रॉन्ग वेव्स क्रिएट करती है. Once the storm gets over, these waves become tall with a high wavelength which can travel great distance. एक बार ये स्टॉर्म ख़त्म हो जाता है तो ये वेव्स बड़ी हो जाती है और उनकी वेवलेंथ भी एकदम हाई होती है ताकि वो फुल ग्रेट डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकती है. Such waves cause a great deal of destruction in the coastal regions. ऐसी वेव्स कोस्टल रीजन्स में बहुत नुकसान करती है. Hence they are known as destructive waves, इसलिए उनको destructive waves कहा जाता है. At times rock falls, ice falls or underwater landslides or slumps can generate displacement of water to create a tsunami. कभी कभी rock falls होते, ice falls होते, underwater landslides और slumps होते, उसकी वजह से water में displacement generate होती है, मतलब पानी में उथल पुथल हो जाता है और इसकी वजह से भी सुनामी क्रिएट होती है. नाउ टर्न योर पेज स्टूडेंट्स. फ्लड्स. द फ्लो ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर इन अ रिवर इज कॉल्ड फ्लड. रिवर में एक्सेस वाटर जब भी फ्लो होता है तभी फ्लड्स क्रिएट होते हैं. फ्लड्स अकर ड्यू टू 2 रीजन्स. 2 रीजन्स की वजह से फ्लड्स अकर होते हैं. हैवी रेनफॉल इन द अपर कोर्स ऑफ अ रिवर. रिवर के अपर कोर्स में बहुत ज़्यादा बारिश होती है. And second reason, if a dam on river breaks, flood occurs in the low-lying areas on the river bank. अगर रिवर के ऊपर डैम होता है और वो टूट जाता है तो जो लो लाइंग एरियाज है, रिवर बैंक की जो आसपास के एरियाज है, वहाँ पे फ्लड्स क्रिएट होते. नाउ फेमाइन. देखो फेमाइन का फोटो आपको दिखाई दे रहा है पेज नंबर 26 पे. फेमाइन की वजह से ऐसा हो जाता है. नाउ turn on to page number 27. Scanty rainfall leads to the drying up of the groundwater and shortage of food and water. बहुत कम बारिश की वजह से जो ग्राउंड वाटर होता है वो सूख जाता है और उसकी वजह से पानी और फूड की शॉर्टेज होती है. दिस कंडीशन इज नोन एज फेमाइन. इसको फेमाइन कहते हैं. द कंडीशन ऑफ फेमाइन occurs in case of scanty rainfall or no rainfall for 2 to 3 years successively. या कंडीशन कब फेमाइन की होती है? जब भी बहुत कम बारिश होती है या 2 से 3 साल कंटिन्यूस बारिश नहीं गिरती है तो उसकी वजह से फेमाइन की कंडीशन क्रिएट होती है. द पॉसिबिलिटी ऑफ फेमाइन इज़ लेस इफ़ वी प्लांट मोर ट्रीज. अगर हम जितने हो सके उतने ट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट करें तो पॉसिबल है कि फेमाइन की कंडीशन कभी क्रिएट न हो या फिर लेस हो फेमाइन. सो स्टूडेंट्स, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर विल कंटिन्यू इन अवर नेक्स्ट सेशन. टिल देन बी सेफ, हैव अ नाइस डे. थैंक यू.